न्यूज़ 18 इंडिया। और न्यूज़ 18 इंडिया के हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख करते हैं। ब्रजेश जी, ये तस्वीरें बेहद खास है। बेट द्वारका मंदिर में प्रधानमंत्री मौजूद हैं और इस मंदिर की अपनी खासियत है, लेकिन चूंकि गृह राज्य में प्रधानमंत्री हैं, चुनावी माहौल भी है, क्या कुछ सौगात लेकर पहुंच रहे हैं, उसके क्या मायने हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेट द्वारका में है और बेट द्वारका में मंदिर में पूजा करने के बाद से जाहिर है वह उस सुदर्शन सेतु का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जो कि देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज है। और ध्यान रखें कि बेट द्वारका एक समय जो है काफी पिछड़ा हुआ होता था। हालांकि इसकी जो धार्मिक महत्ता है वह जो है काफी प्राचीन काल से है, जैसा कि आप अभी बता रही थी किस तरीके से जो है यहाँ का जो मंदिर खुद जो है रुक्मिणी ने अपने समय में तैयार करवाया था। और जो है सो कृष्ण का, भगवान कृष्ण का जो है एक तरह से यह निवास स्थान था। ये शब्द जो बार बार हम लोग बोलते हैं बेट द्वारका, क्योंकि ध्यान रखिए कि एक द्वारका है, दूसरा ये बेट द्वारका है। बेट द्वारका यानी गुजराती में बेट शब्द जो है वो आइलैंड को बोलते हैं, और ये आइलैंड है, एक द्वीप है, इसलिए इसको बेट द्वारका बोलते हैं। जो सेतु जिस देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज का आज उद्घाटन होने जा रहा है, आप ध्यान रखें कि यह पुल जब नहीं होता था, क्योंकि अब तो अस्तित्व में आ गया और जिसका आधिकारिक उद्घाटन होने जा रहा है, उसके पहले तक बेट द्वारका में रहने वाले लोगों की जिंदगी जो है बहुत परेशान हाल थी। यहाँ तक कि जो दर्शनार्थी आते थे उनके लिए भी काफी मुश्किल होती थी, क्योंकि आप ओखा, जो कि दूसरी तरफ है, ओखा से आप बेट द्वारका सिर्फ और सिर्फ जो है आप नाव के जरिए आ सकते थे। और उसमें भी जो है जब मानसून का मौसम आता था तो समुद्र में जो है काफी लहरें उठने शुरू हो जाती थी, तब ऑलमोस्ट एक तरह से कह सकते हैं इनएक्सेसिबल हो जाता था। तो ये बेट द्वारका जो है, बेट द्वारका न सिर्फ धार्मिक तौर पर, अगर आप वाणिज्यिक तौर पर भी कहें तो एक बड़ा फिशिंग सेंटर है। अगर आप इतिहास में जाकर देखेंगे, प्रधानमंत्री मोदी अभी जिस मंदिर में पूजा कर रहे हैं, तो उससे तो ये एहसास है ही कि भगवान कृष्ण के साथ किस तरीके से इस आइलैंड का महत्व रहा है, या जो है जुड़ाव रहा है, जो ऐतिहासिक कथा है, जो इतिहास है। लेकिन अगर आप मध्यकाल में भी देखें तो भी जो है ये काफी महत्वपूर्ण रहा है। या ध्यान रखिए कि गुजरात में जो आखिरी सुल्तान होते थे मुजफ्फर थर्ड, जब मुगलों ने गुजरात पर कब्जा किया, उसके पहले तक इस मुजफ्फर थर्ड ने भी जो है इस आइलैंड पर एक समय शपथ ली थी, शरण ली थी। जहां तक आप ध्यान रखें, अगर प्राचीन काल की बात करें, आज हम भले ये बेट द्वारका के तौर पर यह जगह मशहूर है, लेकिन एक समय इसको शंखोदर द्वीप भी कहा जाता था, और उसकी कहानी जो है भगवान विष्णु से जुड़ी हुई है। भगवान विष्णु के बारे में कहते हैं कि उन्होंने जब एक शंखासुर नामक राक्षस पर विजय प्राप्त की थी, उसके बाद ही इस द्वीप का नाम जो है वो शंखोदर द्वीप पड़ गया। और ध्यान रखें कि इसके अलावा कई और सारी कहानियां हैं इसके, और कई सारे प्राचीन नाम हैं, जिसमें से एक नाम रमन द्वीप भी है। जहां तक आधुनिक काल में हम बात करें तो यह पूरा इलाका द्वारका से लेकर बेट द्वारका तक का यह ओखा मंडल के तौर पर जाना जाता था। और बड़ौदा की जो रियासत होती थी, जो कि देश की सबसे बड़ी रियासतों में से एक थी, जो प्रिंसली स्टेट कहते हैं, उसका यह हिस्सा हुआ करती थी। और बेट द्वारका एक तरफ, दूसरी तरफ अगर आप ओखा को देखें, ओखा जो है देश के पुराने बंदरगाहों में से एक है, और ये आज की तारीख में न सिर्फ नेवी का भी एक बेस है, बल्कि कमर्शियल तौर पर भी देखें तो यह काफी महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से आज प्रधानमंत्री मोदी जो है पहुंचे हैं बेट द्वारका, और बेट द्वारका में पूजा के बाद बिल्कुल। और ये कहा जा सकता है तस्वीरों को देखकर कि विकास तो हो ही रहा है, सुदर्शन सेतु की बड़ी सौगात तो है ही, लेकिन प्रधानमंत्री ने दिन की शुरुआत की है मंदिर में जाकर, बेट द्वारका मंदिर में पहुंचकर, जिससे ये भी समझ में आता है कि संस्कृति, आस्था किसी भी रूप में पीछे ना छूट जाए। ये तस्वीरें सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा दिन आज है। सिग्नेचर ब्रिज, जिसे पूरी तरह से सजा लिया गया था, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जा चुका है। सबसे बड़ी खबर के साथ तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि कल रात को ही वो बहुत खूबसूरत तस्वीर सामने आई थी जब उसे सजा दिया गया था। और प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुंचे, पहले दर्शन किए गए, मंदिर में वो पहुंचे, और उसके बाद तस्वीरें जब यहाँ पर सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन कर दिया है। ब्रजेश हमारे साथ, वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ब्रजेश, ये सिग्नेचर ब्रिज जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कर दिया है, क्या इसके बाद बदल जाने वाला है वहां पर?
निश्चित तौर पर आप देखिए, इस ब्रिज के उद्घाटन के बाद से एक तो बेट द्वारका का जो कनेक्ट है, जो कि मेनलैंड कह सकते हैं, उसके साथ 24/7 हो जाएगा। आप ध्यान रखें कि जब यह ब्रिज नहीं हुआ करता था और जाहिर है जब इसका उद्घाटन हो गया, प्रधानमंत्री मोदी खुद उस ब्रिज पर भी मौजूद हैं। और आप ध्यान रखें कि ब्रिज के ठीक नीचे ये सैकड़ों की तादाद में ये तमाम जो नावें मौजूद हैं, जो बोट्स मौजूद हैं, वो उन मछुआरों की बोट्स हैं जिनका एक बड़ा हिस्सा जो है इस बेट द्वारका आइलैंड पर रहता है। और फिशिंग जाहिर है एक बड़ा सा इनका व्यवसाय है। इन फिशरमैन के अलावा अगर आप ध्यान दें कि देश के तमाम हिस्सों से जो दर्शनार्थी आते हैं, जो कि अगर आप सनातन संस्कृति के हिसाब से बात करें तो बेट द्वारका जो है और द्वारका दोनों जो है, दोनों का काफी बड़ा महत्व है। तो ऐसे दर्शनार्थियों के लिए, टूरिस्ट के लिए भी इसका बहुत महत्व है। और ध्यान रखें कि यह सिर्फ बेट द्वारका, जिसको ओखा से जोड़ने वाले सिग्नेचर ब्रिज का अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन कर दिया है, वह सिख धर्म के हिसाब से भी, सिख संप्रदाय के हिसाब से भी काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्योंकि जो जिन पंज प्यारों की हम बात करते हैं उनमें से एक इसी बेट द्वारका से ताल्लुक रखते थे और इसीलिए वहां पर एक बड़ा मशहूर ऐतिहासिक गुरुद्वारा भी है। तो इस तरीके से धार्मिक, वाणिज्यिक, आर्थिक सभी दृष्टि से अगर बात करें तो आज जिस सुदर्शन सेतु की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है, वह उसका काफी बड़ा महत्व है और यह बताता है कि देश ने किस तरीके से विकास की रफ्तार पकड़ी है। आज से 2 दशक पहले अगर आप ध्यान दें, बेट द्वारका तक पहुंचना इम्पॉसिबल होता था। द्वारका से जब आप ओखा तक आते थे, सड़कें काफी खस्ता हाल थी। लेकिन जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने नरेंद्र मोदी, उसके बाद से उन्होंने लगातार इस इलाके में विकास कार्य की। न सिर्फ सड़क की कनेक्टिविटी बेहतर की गई, बल्कि जो है खुद इस आइलैंड पर जो बेट द्वारका जो जगह है, जो कि एक द्वीप है, वहां पर भी बड़े पैमाने पर विकास कार्य किए गए। और उसी का एक तरह से कह सकते हैं, पीक कह सकते हैं, जब आज सुदर्शन सेतु जो है उसका उद्घाटन करने खुद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं और उन्होंने अभी उसका उद्घाटन कर भी दिया है। जिक्र हमें करना पड़ेगा, दर्शकों को समझाइएगा अभी आपकी द्वारका और बेट द्वारका का जो इलाका है वो समुद्र के रास्ते सीधे पाकिस्तान की सीमा से भी लगता है। तो अगर यहाँ पर सेतु का उद्घाटन हुआ है तो क्या उस लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है? अगर आप भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की अगर आप बात करेंगे और खासतौर पर जो 1947 में जब पाकिस्तान अलग हुआ सांप्रदायिक आधार पर, उसके बाद से तुरंत जो है एक 47-48 की लड़ाई हुई, उस समय तो जो है यह संघर्ष का कारण नहीं बना था और या जो है इसकी पार्टिसिपेशन नहीं रही थी इस इलाके की। लेकिन अगर आप ध्यान दें 1965 और 1971 इन दोनों ही युद्धों में जो है बेट द्वारका और द्वारका जो है इसने जो है पाकिस्तान की हॉस्टिलिटी को विटनेस किया। और इसी वजह से आप देखेंगे कि ओखा जो जगह है, जो कि पहले एक मशहूर बंदरगाह के तौर पर जानी जाती थी, आज की तारीख में स्ट्रेटेजिक तौर पर भी एक बड़ा बेस है। वहां पर जो है नेवी का एक बड़ा बेस है, साथ में कोस्ट गार्ड भी वहां पर एक्टिव है। और यहां से आप देखेंगे पाकिस्तान जो है, जो हम कहते हैं जो समंदर के अंदर जो सीमा रेखा होती है, जिसको IMBL कहा जाता है, इंटर मरीन बॉर्डर लाइन, वह जो है काफी नजदीक हो जाता है। तो उसके हिसाब से भी इस इलाके की जो ओखा और बेट द्वारका का जो इलाका है ये काफी महत्वपूर्ण है। और इसीलिए न सिर्फ राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे 2001 से लेकर 2014 के बीच, इस इलाके में सामरिक तौर पर महत्वपूर्ण इस इलाके में काफी अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया। बल्कि जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद से यहाँ पर लगातार जो हमारी सुरक्षा तैयारियां हैं उसको बेहतर किया गया। तो आज की तारीख में अगर आप देखें, नेवी के हिसाब से देख लें, आप कोस्ट गार्ड के हिसाब से देख लें, काफी महत्वपूर्ण केंद्र है ओखा का ये इलाका, जहां पर कि दोनों ही एजेंसीज के, दोनों ही जो हमारी ये सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जो इकाइयां हैं उनके बेस हैं। मैंने कहा 1965 और 1971 इन दोनों ही युद्धों में जो भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुए थे, उस समय भी जो है पाकिस्तान की हॉस्टिलिटी को इस इलाके ने विटनेस किया था। यहाँ तक कि द्वारका, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जो कि भगवान कृष्ण की नगरी के तौर पर भी मशहूर है, उस द्वारका पर जो है पाकिस्तान ने जो है मिसाइल बोट के जरिए अटैक भी किया था। हालांकि कोई ज्यादा जानहानि नहीं हुई थी। बताते हैं कि एक जरूर उस हमले में जब उसने काफी अधिक बमबारी करने की कोशिश की थी, एक गाय का निधन हुआ था और कुछ हल्की फुल्की इमारतों पर नुकसान हुआ था, लेकिन उसके अलावा कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन ओब्वियसली चूंकि काफी करीब है यह पाकिस्तान से, और अगर हम कहें ओखा और
जो पाकिस्तान का कराची जो सबसे महत्वपूर्ण शहर है, उसके बीच में दूसरी कोई जो है बाउंड्री ने कोई भी अवरोध नहीं है, सीधा सीधा है ये। तो अगर पाकिस्तान पर अगर आप ध्यान रखें कि फ्यूचर में भी अगर कभी हॉस्टिलिटी की नौबत आई, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा 1999 में जब करगिल का प्रसंग हुआ था, या फिर जब 2001 में जब भारतीय संसद पर हमला हुआ था, उसके बाद से जो है ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, उस समय भी जो है ओखा और द्वारका में जो है भारतीय नौसेना की तैयारियां अपने फुल फॉर्म में थी और उस हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण। और ब्रजेश, आपने जिन चीजों का यहाँ पर जिक्र किया है, अब ऐसे में बेट द्वारका, ये आप ही ने कहा कि एक समय वो जब वहां पर पहुंचना अगर नामुमकिन था, तो दो तस्वीरें जो अब हम दर्शकों को दिखा रहे हैं वो ब्रजेश ये भी बता रही हैं कि सुदर्शन सेतु की सौगात तो दी है, लेकिन आप देखिए उसे कितना भव्य तरीके से बनाया गया है, उसमें कितनी बातों का ख्याल रखा गया है। सबसे लंबा केबल ब्रिज इसे बना दिया गया है जिससे कि बेट द्वारका जाने का रास्ता सबसे आसान हो जाए। इसके लिए संदेश ये भी हो सकता है कि अगर श्री कृष्ण का कोई निवास स्थान है तो वहां पहुंचना फिर मुश्किल क्यों हो हिंदुस्तान में ही रहते हुए। जी हाँ, ये तो है ही। और आप, मुझे लगता है कि सिर्फ इसको धार्मिक नजरिए से ही न देखा जाए, अगर आप इसको जो है आर्थिक दृष्टि से भी देखें तो उस हिसाब से भी आज का जो ये घटनाक्रम है काफी महत्वपूर्ण है। जिस सुदर्शन सेतु की हम बात कर रहे हैं और जिसका थोड़ी देर पहले अभी प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया है, और आप देखें कितना खूबसूरत नजारा है। एक तरफ ओखा का तट दिखता है, दूसरी तरफ जो है खुद जो बेट द्वारका है वो नजर आती है, और उसके बीच में ये हजारों की तादाद में जो बोट्स अभी खड़ी हैं, और आप देखिए बड़ी जबरदस्त उनकी सजावट भी है। यह उस इलाके के लोगों की खुशी को बताता है कि किस तरीके से धार्मिक और आर्थिक दोनों तौर पर महत्वपूर्ण इस इलाके में लोग जो है इस आज के इस उद्घाटन से, जिस सुदर्शन सेतु को हम देश के सबसे बड़े जो है केबल सस्पेंशन ब्रिज के तौर पर भी जान सकते हैं, उसका जो है महत्व इस इलाके के लोगों के लिए भी कितना बड़ा है। आप ध्यान रखिए कि आज से जो तमाम जो यात्री होंगे, जो तमाम सैलानी होंगे जो कि आएंगे बेट द्वारका दर्शन के लिए, और ध्यान रखें कि हर दिन हजारों की तादाद में लोग आते हैं, उनके लिए यह कितनी जबरदस्त खुशी होगी जबकि वह किसी बोट पर आश्रित नहीं होंगे ओखा से बेट द्वारका पहुंचने के लिए, बल्कि वो आराम से दनादन गाड़ियों में सवार जो है ओखा से बेट द्वारका पहुंच जाएंगे और दर्शन करके तुरंत वापस जो है द्वारका की तरफ लौट सकते हैं। एक समय जहां द्वारका से बेट द्वारका के बीच यात्रा करने का सिलसिला पूरा दिन निकल जाता था, अब आप महज कुछ घंटों में यह सारी की सारी धर्म यात्रा पूरी करके जा सकते हैं। आर्थिक तौर पर देखें काफी महत्वपूर्ण, न सिर्फ फिशिंग के लिहाज से बल्कि समंदर का इलाका है। समंदर के किनारे जो है साल्ट मेकिंग का काम, जो नमक निर्माण का काम है, मैं आपको बता दूं कि द्वारका और बेट द्वारका के बीच एक जगह है जो कि मीठापुर के तौर पर जानी जाती है। अभी प्रधानमंत्री मोदी जब लौटेंगे, जाहिर है मीठापुर रास्ते में आएगा। मीठापुर जो है एक तरह से इस देश का सॉल्ट कैपिटल है। आप ध्यान रखें कि टाटा केमिकल्स, जिसने कि टाटा सॉल्ट का प्रोडक्शन वहीं से करना शुरू किया, वह एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। यही नहीं, आप जब जाते हैं द्वारका से जामनगर की तरफ तो आपको ध्यान होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी जो है रिलायंस की जो है उसी द्वारका से जामनगर के बीच में है। तो आर्थिक तौर पर भी काफी महत्वपूर्ण है। धार्मिक तौर पर तो जैसा कि आपने देखा ही होगा कि 2014 में जब से प्रधानमंत्री के तौर पर देश के शासन की बागडोर संभाली प्रधानमंत्री मोदी ने, उन्होंने जो है सांस्कृतिक जो पर्यटन है, जो कल्चरल टूरिज्म है, उसको काफी बढ़ावा दिया। चाहे अयोध्या हो, चाहे आप वाराणसी हो, चाहे आप सुदूर दक्षिण में चले जाएं कन्याकुमारी तक, हर जगह जो जितने भी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं उन पे जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया गया है, और उसी का एक जो है सो बड़ा संकेत और बड़ी निशानी के तौर पर हम सुदर्शन से की आज की सौगात को भी देख सकते हैं। बिल्कुल ब्रजेश जी, यहाँ पर ये भी दर्शकों को हम बता दें कि ज्यादातर जो श्रद्धालु जाते थे वो द्वारका तो जाते थे दर्शन के लिए, लेकिन बेट द्वारका नहीं जाते थे क्योंकि जो रास्ता था वो सुगम नहीं था, बुजुर्ग वहां तक नहीं पहुंच पाते थे। अब जब इस सेतु का निर्माण हो चुका है, जनता को समर्पित प्रधानमंत्री ने कर दिया है, तो अब श्रद्धालु वहां तक तो पहुंचेंगे। पर्यटन के लिहाज से बहुत खास है ये। लेकिन ब्रजेश जी, इसका भी हमें जिक्र करना पड़ेगा कि पलायन बहुत हुआ वहां से, क्योंकि प्राथमिक सुविधाएं को भी बेट द्वारका तक पहुंचाने में काफी समय लग गया था। अब इस पुल के निर्माण से, उद्घाटन के बाद से ये जो सुगमता है वो और बढ़ जाएगी वहां के लोगों के लिए। देखिए, न सिर्फ ये सुगमता बढ़ जाएगी, बट आप ध्यान रखें कि सामरिक दृष्टि से भी आज इस पुल का जो उद्घाटन है बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा आपने बताया, चूंकि वहां पर जाना बहुत मुश्किल था, आर्थिक गतिविधियां बहुत ज्यादा नहीं हो सकती थी, फिशिंग और एक तरह से कह सकते हैं रिलीजियस टूरिज्म के अलावा। अब इस पुल के उद्घाटन के बाद से
चूंकि एक्सेसिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी तो एक तरफ जहां पलायन रुकेगा, वहीं जो एक तरह से कह सकते हैं कि बेट द्वारका, आप ध्यान रखिए कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज का भी एक समय बड़ा अड्डा बनने लगा था। एक समय कहा जाता था कि पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी जो है, जो कि भारत में आतंकी घटनाओं के लिए कुख्यात है, ISI, उस ISI के भी जो है कई सारे एजेंट जो है यहाँ पर एक्टिव हो चुके थे। जब मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के नरेंद्र मोदी, उस समय उन्होंने एक मेजर क्रैकडाउन किया था और उसके बाद से जो अपराधियों से या फिर जो इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थी उसको भी दूर करने में, उसको भी खत्म करने में मदद मिली थी। अब ध्यान रखिए कि इस बेट द्वारका के आसपास समंदर में बहुत छोटे छोटे आइलैंड हैं जहां पर की कोई आबादी नहीं रहती है। उन आइलैंड्स पर एंटी नेशनल एक्टिविटीज या फिर जो इस तरह के आतंकी हैं उनके शरण लेने का या वहां पर छुपकर गतिविधियों को करने का खतरा हमेशा बना रहता है। उन आइलैंड्स पर ही जो तमाम छोटे छोटे आइलैंड जो कि सैकड़ों की तादाद में, वहां पर भी काफी जो है इसकी वजह से सिक्योरिटी को मजबूत करने में मदद मिलेगी, क्योंकि बेट द्वारका एक मेजर बेस जो है सुरक्षा एजेंसियों का भी हो जाने वाला है। कुछ समय पहले जो है देश ने देखा था कि किस तरीके से बेट द्वारका में एक मेजर जो है डिमोलिशन ड्राइव भी चलाई गई थी, क्योंकि वहां पर बहुत सारी इंक्रोचमेंट की घटनाएं हुई थी और इसका कारण ये था बेट द्वारका का आइसोलेशन, क्योंकि वहां पर आप रात में जा नहीं सकते थे, दिन में भी आपको समंदर का जो रुख था उसके हिसाब से जाना पड़ता था। अगर आप मान लीजिए जो है अगर समंदर की लहरें अगर जोर मार रही हैं तो जाहिर है आप ओखा से बेट द्वारका नहीं जा सकते थे। ये तमाम जो खतरे थे या जो तमाम समस्याएं जो थी वो दूर हो गई हैं और इसकी वजह जो है न सिर्फ धार्मिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सामरिक तौर पर, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी काफी बड़ी जो है एक तरह से कह सकते हैं कि मदद मिलेगी इस पुल के उद्घाटन के बाद।